तालानगरी ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष तरुण प्रताप सिंह चौहान व महामंत्री प्रदीप कुमार सिंह का हुआ भव्य स्वागत। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल द्वारा दीपक रेस्टोरेंट सेंटर पॉइंट पर प्रेस वार्ता का आयोजन प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल सिख संस की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल सिख संस एवं प्रांतीय महामंत्री चेतन पांडेय ने वरिष्ठ व्यापारियों की सहमति से तालानगरी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर तरुण प्रताप सिंह चौहान व महामंत्री पद पर प्रदीप लोधी को मनोनीत करने की घोषणा की। संगठन के सभी व्यापारियों ने नवागत अध्यक्ष महामंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल सिख संस ने कहा कि जो दायित्व तालानगरी एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री को दिया है उसका वह व्यापार मंडल के हित में ईमानदारी के साथ लेकर अपना कार्य कुशलता से निर्भय करेंगे एवं किसी भी कीमत पर तालानगरी के व्यापारियों का अहित नहीं होने देंगे तथा समय समय पर वहां के व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। प्रदेश महामंत्री चेतन पांडेय नवागत पदाधिकारियों को बधाई दी एवं कहा कि तालानगरी के व्यापारियों की काफी समस्याएं आए दिन आती है, कभी किसी विभाग की कभी किसी विभाग की, इसलिए तालानगरी एसोसिएशन का गठन करना बहुत जरूरी था जिससे वहां के व्यापारियों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे व्यापारी सीधे उनसे संपर्क कर अपनी समस्याएं रख सकें, जिससे उनका अधिकारियों से वार्तालाप कर निस्तारण हो सके एवं आप सभी सम्मानित प्रेस विज्ञप्तियों के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज हमने प्रदेश अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल सिख संस के नेतृत्व में सभी व्यापारियों से विचार विमर्श करने के उपरांत तालानगरी क्षेत्र में व्यापारियों को आ रही समस्याओं को देखते हुए तालानगरी ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल का गठन किया है, जिसमें हमने तरुण प्रताप सिंह चौहान को वहाँ का महानगर अध्यक्ष बनाया है और महामंत्री तालानगरी ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल प्रदीप कुमार सिंह को आज मनोनीत किया है। इसी संदर्भ में हमने ये एक प्रेस वार्ता रखी है। जो जीएसटी विभाग द्वारा सर्वे छापे कार्रवाई का आह्वान किया गया है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तालानगरी में गत दिनों से कई समस्याएं हम फेस कर रहे थे, जिसमें तरुण जी का काफ़ी सहयोग रहा, चाहे वो जीएम के पास लेकर के, और आज जो एकदम तात्कालिक रूप से जीएसटी विभाग ने जो छापेमारी शुरू की है वो होनी तो कुछ एक व्यापारियों पे ही चाहिए जो कि फर्जी लाइसेंस जीएसटी नंबर लेने के बाद फर्जी काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सी फर्में बंद हैं, उन फर्मों से भी वो अपना जीएसटी इनपुट भी क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे कि आज अखबार में भी आया 1.5 करोड़ रुपए का जीएसटी इनपुट उन्होंने क्रेडिट कर लिया। ठीक उसी प्रकार से आम जीएसटी व्यापारी जो जीएसटी नंबर लेके बैठा है, जो सालों साल से काम कर रहा है, और ख़ासतौर पर सबसे बड़ी बात है जो जीएसटी व्यापारी सेल टैक्स से अपडेट होकर के जीएसटी में आया है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत पुराना व्यापारी है, 25-30 साल पुराना व्यापारी। अगर उसके अंदर भी भय व्याप्त होगा तो हम व्यापार कैसे कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब जीएसटी विभाग छापेमारी कर रहा है तो हमने तालानगरी में भी और महानगर में भी और ज़िले में भी पूरी तरह से अपनी टीमें अलर्ट कर दी हैं। जहां भी कोई व्यापारी के ऊपर उत्पीड़न दिखाई देता है, अनावश्यक रूप से किसी का फ़ोन आता है, हम तत्काल रूप से वहाँ पहुँचने के लिए तत्पर हैं और पहुँच भी रहे हैं। कल भी एक व्यापारी का छापा पड़ा था, हम लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो व्यापारी अपना जो भी उनका चल रहा था, उनके यहाँ छापेमारी हुई, उन्हें नोटिस भी दिए गए हैं जीएसटी विभाग की तरफ से। लेकिन हम ये आश्वासन दिलाते हैं अपने सभी व्यापार मंडल के जितने भी व्यापारी भाई बंधु हैं पूरे महानगर अलीगढ़ ज़िले में, अगर उनके ऊपर कोई अनाधिकृत रूप से अनावश्यक दबाव बनाया जाएगा तो हम उसका मुखर विरोध करेंगे। भाजपा सरकार व्यापारियों की सरकार कैसी मानी जाती है, तो आखिर क्यों इस कार्रवाई को लेकर के व्यापारी डर रहे हैं? अगर वो सच्चे हैं, ठीक हैं, तो इस कार्रवाई को स्वागत करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग सभी व्यापारी इस तरह से नहीं होते हैं कि जो डरें। जीएसटी का हम विभाग का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ जिनकी मानसिकता ऐसी है अधिकारियों की जो अनावश्यक रूप से व्यापारियों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, जिनके अंदर अभी भी पुराने व्यापार सेल टैक्स वाले गुण मौजूद हैं, वो उसी तरह से उगाही अवैध करना चाहते हैं, उसके हम तत्काल रूप से खिलाफ हैं। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अनुरूप हमारा व्यापारी व्यापार कर रहा है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि भी रह जाती है तो हम उसका भी निष्पादन करने के लिए जीएसटी अधिकारियों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन अगर अनैतिक रूप से हमारे व्यापारियों पर दबाव बनाया गया तो हम उनकी ईंट से ईंट भी बजाने को तैयार रहेंगे। क्या कहेंगे कि ये कार्रवाई जो है वो अवैध उगाही को बढ़ावा देगी? देखिए, अवैध उगाही को बढ़ावा नहीं देगी, लेकिन होता क्या है कि जब आप एक हवा बैठता है कि छापा पड़ रहा है, तो सही काम करने वाला भी एक बार को सोचता है
कि भाई ऐसा तो नहीं है मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा ही बात करेंगे। उसी चीज़ों को रोकने के लिए हमारा एक ही उन सभी से जीएसटी अधिकारियों से पहले भी बात हो चुकी है, फिर हमारा उनसे ये है कि जब भी आप कहीं छापा मारें तो आप हमें संज्ञान में ले लें या हमें वहाँ पर बुला लें, जिससे कि हमारा व्यापारी उसके अंदर थोड़ा सा डर जो हो वो ख़त्म हो जाए। बाकी वो अपने पेपर दिखाएगा, पेपर में वो बात साफ होगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ना ही जीएसटी वालों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन रही बात अवैध वसूली की, तो वो जीएसटी अधिकारियों को साफ मालूम है कौन सी फर्म कब रजिस्टर्ड हुई और कब उससे काम चल रहा है या नहीं चल रहा। जीएसटी इनपुट क्रेडिट भी सभी मिली भगत से ही होता है, ऐसे भी नहीं हो पाता। आज उत्तर प्रदेश बृहद उद्योग मंडल द्वारा तालानगरी व्यापार मंडल का गठन किया गया है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी रूप में किया जाता है। जैसे कि हमारी सरकार की मंशा हमेशा से ये रहती है कि व्यापारियों का हित हो, लेकिन अधिकारी कुछ मानसिकता अब भी पहले वाले बचे हुए हैं, वो शासन की आड़ में और उसका गलत मिसयूज करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि फोकस फर्म पकड़ी जा रही है, मैं दावे के संग कह रहा हूँ कि कोई भी फोकस फर्म बिना सेल टैक्स अधिकारियों की मिली भगत के नहीं चल सकती। जितनी फोकस फर्म चल रही हैं या चलने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें अधिकारी लिप्त होते ही हैं, और ऐसे ही केस सुनने में आ रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ ही फर्मों के ऊपर हम जांच करेंगे, पकड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, हम भी चाहते हैं कि जो गलत फर्म और जो गलत व्यापार कर रहे हैं उनके संग कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास कार्रवाई नहीं हुई तो जो हमारे वास्तव में ईमानदार व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं धोखे में रहते हैं और कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। लेकिन इस आड़ में जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी ये सर्वे, जैसे जो सर्वे नाम कहते हैं, वो सर्वे नहीं होता। वो देखा जाए तो एक बार में छापेमार कार्रवाई होती है। एकदम अधिकारी व्यापारी के ऐसे पहुंचते हैं जैसे व्यापारी जो चोर हो, डकैत हो। आए दिन आज आप देखिए कहीं भी क्षेत्र में चला जाइए, इतना खौफ है कि बहुत से व्यापारी तो अपनी फैक्ट्री, अपना ऑफिस बंद करे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कितने भी सही होंगे फिर भी कहीं ना कहीं अधिकारी ऐसी चीज़ें निकाल के लाएंगे जिससे कि हमें फंसाने की कोशिश की जाएंगी। तो आज वही डर पर्याप्त है। जिस तरह की ये चीज़ें स्थिति आ रही है, 3 दिन से लगातार ये चर्चा आ रही है। दिन भर हमारा कम से कम 12 में से 8 घंटे 6 घंटे तो इसी में जाते हैं कि किसी ना किसी व्यापारियों का या तो हमारे महामंत्री फ़ोन आ रहा है या हमारे पास आ रहा है या किसी पदाधिकारी फ़ोन आ रहा है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, क्या करना चाहिए, फर्म खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए। कोई फलाने आदमी के यहाँ सर्वे हुआ और उसके सब कुछ ठीक था, फिर भी उसके यहाँ जो है इस तरह की कार्रवाई कर दी गई कि उसका नुकसान हो गया बहुत। तो हम लोग व्यापारियों को यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डरने की कोई अवस्था नहीं है। अलीगढ़ के समस्त व्यापार मंडल आपके साथ है, बृहद उद्योग व्यापार मंडल साथ है। तालानगरी में भी इस तरह की समस्याएं आई, इसको देखते हुए जैसे हमारे तरुण प्रताप सिंह जी को जो हमारे अध्यक्ष बनाया है, तरुण प्रताप जी पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं, उन्हें इस क्षेत्र में जानकारी भी काफ़ी है, तो इसलिए तरुण प्रताप जी को बनाया गया। कहीं भी तालानगरी में इस तरह की कार्रवाई होती है तो आप तत्काल वहाँ पहुँचिए और हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो आप भी पहुँचिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप सभी सही हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है किसी कीमत पे। आप बिल्कुल गारंटी सर्वे कराइए, तुरंत हमें तत्काल खबर करिए, हम मौके पर पहुँचेंगे।